नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई ने कार्रवाई की और उनके साथ 14 जनों पर लुकआउट सर्कुलर जारी किया। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल सीबीआई ने इस मामले में ईडी को दस्तावेज सौंपे हैं। सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी ईडी को सौंप दी है। लिहाजा अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में उन आरोपियों के नाम हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इनमें से मुंबई की एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ विजय नायर का नाम शामिल नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उन्होंने कहा कि ये क्या नौटंकी है, मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं, बताएं कहां आना है। इससे पहले सिसोदिया ने पीएम मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक बयान भी शेयर किया, जिसमें वो सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई के छापे के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जब सीबीआई रेड से कुछ नहीं मिला तो लुक आउट नोटिस सर्कुलर जारी क्यों कर दिया गया। मोदी जी को रेड करवाने की बजाय महंगाई और बेरोजगारी पर सोचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई की हकीकत मोदी जी की जुबानी सुनना चाहिए। मेरे घर में एक पैसा नहीं मिला, दफ्तर की फाइल लेकर ही सभी लोग चले गए। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति पर कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब बकवास है, सीबीआई की जांच की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बात घोटाले की नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी कर लेंगे। घोटाले की चिंता करते तो गुजरात की अवैध शराब की जांच होती। इतनी दिलचस्पी अरविंद केजरीवाल को रोकने की है। शराब घोटाले में शुक्रवार सुबह से घमासान मचा हुआ, जहां पर सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर रेड डाली, जिसमें उनके साथ साथ कई दूसरे सरकारी अधिकारियों के घर भी छापेमारी चली। यह दौर पूरे 14 घंटे तक चलता रहा। इस रेड के दौरान सीबीआई ने कई दस्तावेज जमा किए। बताया गया कि कुछ तो वो ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे जो किसी भी सरकारी अधिकारी के आवास पर नहीं होने चाहिए थे। जांच का दायरा आगे बढ़ा तो जांच एजेंसियों ने सिसोदिया की गाड़ी तक की जांच कर डाली। अब 14 घंटे बाद ये रेड खत्म हुई तो सीबीआई अपने साथ मनीष सिसोदिया का फोन ले गई, लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया और उनके ईमेल डाटा को भी सिक्योर किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान मनीष सिसोदिया ने लुक आउट सर्कुलर पर ट्वीट कर कहा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुक आउट सर्कुलर जारी किया, मनीष सिसोदिया नहीं मिल रहा है। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है, मैं आपको मिल जाऊँगा। आपको बता दें कि शराब के ठेके में जिस हेराफेरी को लेकर शुक्रवार को सीबीआई 14 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर खाक छानती रही, कल आम आदमी पार्टी ने उस ठेके का नया राजनीतिक मतलब निकाल दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी को चिंता शराब के ठेके में गड़बड़ी की नहीं, बल्कि उनकी चिंता 2024 में सत्ता के ठेके की है, जिसमें नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े कैंडिडेट बनकर उभरे हैं और इसीलिए ये छापेमारी हो रही है। तो पुतिन के दोस्त की बेटी की हत्या की गई है। आपको बता दें कि बम विस्फोट में ये और हत्या की गई है, उनके सहयोगी की बेटी की हत्या हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को में एक कार बम विस्फोट में उनकी मौत हो गई। ये कहा जा रहा है कि हमलावरों का निशाना
दारिया डुगिन के पिता थे अलेक्जेंडर ही थे जिन्हें पुतिन का दिगाम भी कहा जाता है। 60 साल के अलेक्जेंडर दुगिन रूस के मशहूर राजनीतिक दार्शनिक और विशेषज्ञ हैं, जिसमें क्रीमिया और यूक्रेन पर हमले का उन्हें मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। 2015 में अमेरिका ने दुगिन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा क्रीमिया पर कब्जे के विरोध में कुछ यूरोपीय देश ने भी उन पर प्रतिबंध लगाया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ब्रिटेन ने जिस रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगाया उनमें से अलेक्जेंडर दुगिन और उनकी बेटी दारिया दुगिन भी शामिल थी। दारिया दुगिन एक रहस्यमय लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। एक कार में बम विस्फोट से उनकी मौत हो गई है। तो बुलेटिन में बात अब एटा की कर लेते हैं, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस हादसे में 2 किशोरियों की मौत हो गई। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र में गांव बादशाह के पास रविवार सुबह श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 किशोरियों की मौत हो गई, जबकि 9 श्रद्धालु घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालु वृंदावन से दर्शन कर वापस आ रहे थे। ट्रॉली में सवार करीब 40 श्रद्धालु सवार थे, जिनको रविवार सुबह 3:30 बजे आगरा मार्ग पर बाबसा मोड़ से पहले श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में सृष्टि और निशा की मौत हो गई। दोनों कासगंज के थाना पटियाली गांव के मुड़िया की रहने वाली थीं। घायलों में आरती की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे आगरा में रेफर कर दिया। बाकी घायलों को एटा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग 16 अगस्त को मथुरा गए थे। बता दें कि शनिवार रात करीब 11 से 12 बजे के बीच बलदेव ने अपने गांव अमरौली थाना अलीगंज जिला एटा को रवाना हुए थे। बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक शिवम को नींद आने के कारण बादशाह मोड़ से करीब 400 मीटर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। खाई में पानी भरा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां सृष्टि और निशा को मृत घोषित कर दिया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बारिश की। आपको बता दें कि बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचाई हुई। इसको लेकर कई राज्यों में हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 12 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में 24 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरी झारखंड में भी बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि बादल फटने से आए सैलाब में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अभी बारिश नहीं थमने का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक प्रदेश में 12 घंटे तक भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे से हो रही भारी बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने के कारण 22 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं उत्तराखंड में 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 13 लोग उत्तराखंड में लापता हैं। झारखंड में बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 लोग नदियों की तेज धाराओं में बह गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की मौत हुई है और जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 2 है और उड़ीसा में मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है।
कंगड़ा जिले में ट्रेन सेवा ठप है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक सुदेश कुमार मोखता ने शनिवार को बताया कि सबसे अधिक नुकसान मंडी, कंगड़ा और चंबा जिले में हुआ है। कई सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मंडी जिले में लगातार बारिश के कारण शनिवार तो वहीं हमीरपुर में आई बाढ़ के बाद फंसे 22 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। सुबह कांगड़ा जिले में चक्की पुल के ढह जाने के बाद जोगिंदर नगर और पठानकोट मार्ग के बीच ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गई है। उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में शुक्रवार रात भारी बारिश होने के कारण कई नदियों के उफनने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। राज्य महानदी के किनारे पहले ही बाढ़ की मार झेल रहा है, जहां 500 गांवों में लगभग 4 लाख लोग फंसे हुए हैं। उड़ीसा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बीके मिश्रा ने शनिवार को कहा कि बालासोर में शुक्रवार रात भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही सालंदी में जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। खबर यह है कि राज्य में बारिश के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन में आखिरी में बात कर लेते हैं कोरोना मामलों की। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले 11,000 के पार पहुंच चुके हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 1 लाख से कम हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 11 से अधिक मामले सामने आने के साथ देश भर में अब तक 4,43,39,429 लोग कोविड की चपेट में आ चुकी हैं, जिनमें से अब तक 4,37,12,218 लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं। रविवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक देश में कोरोना के मामले 1,01,166 से घटकर 99,857 हो चुके हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब तक 88.24 करोड़ कोविड टेस्ट कराए गए हैं। वहीं संक्रमण दर के पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह साप्ताहिक पॉजिटिव दर 3.88% है और डेली पॉजिटिविटी रेट 3.75% पर पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को देश भर में कोरोना वायरस के 13,272 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 36 लोगों की मौत हुई थी। कल के मुकाबले आज नए संक्रमण मरीजों की संख्या में 733 मरीजों की कमी दर्ज की गई है। तो वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन संक्रमण दिल्ली में डरा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,109 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 9 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो दिल्ली में संक्रमण दर 11% से ज़्यादा है। यहां पिछले 20 दिनों में 100 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।